नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर IBC 24 का खास चुनावी बुलेटिन खबर चुनावी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको पहली बड़ी खबर दिखाते हैं। राम के दर पर मोहन सरकार, पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में रामलला के आज दर्शन किए, जिससे जुड़ी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है राहुल का शक्ति प्रदर्शन। जी हां, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना पहुंची राहुल की यात्रा और रोड शो के जरिए राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने कह लीजिए कि एक तरह से यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है तीसरी बड़ी और अहम खबर से जुड़ी हुई। मोदी का परिवार कराएगा 400 पार। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मोदी के परिवार पर टिप्पणी करके विपक्ष एक तरह से फंस चुका है। बीजेपी नेताओं ने कैंपेन चला दिया है, मैं हूं मोदी का परिवार। इससे जुड़ी डिटेल जानकारी भी आपको देंगे। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का मंथन, लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जुड़ी ये दूसरी खबर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर अहम चर्चा आज इस मीटिंग में की जानी है। वहीं पांचवी बड़ी खबर, वोट के बदले नोट नहीं मिलेगी छूट। जी हां, यानी सुप्रीम कोर्ट की संविधान सांसदों और विधायकों के सदन में रिश्वत लेकर वोट देने और सवाल पूछने पर संविधान के तहत मिली छूट देने से इनकार कर दिया गया है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें और अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की उस खबर के साथ जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चर्चा में रहा। जी हां, बयानों के तीर चले, आरोप प्रत्यारोप के अंदर भी देखने को मिला। दरअसल रविवार को बिहार के गांधी मैदान में जनविश्वास रैली के दौरान पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोला और बिना परिवार के उन्हें बताया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को ही अपना परिवार बताया और परिवार बताते हुए परिवारवादी पार्टियों पर करारा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में लोकसभा का चुनावी नारा दिया, मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी के इस नारे के लॉन्च करते ही सारे केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना अपना बायो बदल दिया है। भाजपा नेताओं ने अपने बायो में मोदी का परिवार लिख दिया है। तो एक तरह से इस कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। ये आप एक्सपोज पर पीयूष गोयल का ऑफिशियल हैंडल देख रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हैंडल भी आप देखिए। सभी ने अपना प्रोफाइल बदला है और अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। तो एक तरह से अब ये लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा कैंपेन बन चुका है जिसमें सभी की प्रोफाइल बदल चुकी है। सभी ने अपने नाम के साथ ही मोदी का परिवार भी जोड़ा है। तो एक तरह से विपक्ष यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने भले ही बिना परिवार के उन्हें बताया, लेकिन अब इसी को विपक्ष के ऊपर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को न सिर्फ अपना परिवार बताया बल्कि बीजेपी ने एक तरह से कैंपेन ही लॉन्च कर दिया। क्या है मोदी को? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। तो 24 के चुनाव में एक तरह से परिवार पर दाव लगा है। अगर 3 मार्च को बिना परिवार के बता दिया गया तो 4 मार्च को मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन लॉन्च कर दिया गया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ग्वालियर के बाद शिवपुरी जिले में प्रवेश किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई कांग्रेसी दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना भी पहुंची। राहुल गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यहां खुली कार से रोड शो भी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को भी अपना निशाना बनाया। राहुल गांधी का कहना था कि अब अडानी की कंपनी बंदूक और राइफल भी बनाने लगी है। ये राइफल आएंगी तो इजराइल से, लेकिन इस पर नाम लिखा जाएगा अडानी का। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यहां भी कहा कि मोदी सरकार ने गरीब के हिस्से के 16 लाख करोड़ रुपए देश के चुनिंदा उद्योग
उद्योगपतियों के माफ किए हैं, जो कि मनरेगा का 24 साल का बजट होता है। ये दो तस्वीरें आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई, एक शिवपुरी की तस्वीर, दूसरी गुना की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुना यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़। बीजेपी और केंद्र सरकार पर अपने रोड शो के दौरान जब उन्होंने जनता को संबोधित किया तो जमकर उन्होंने केंद्र पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी के रोड शो की जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश का शिवपुरी और दूसरी तरफ गुना। दोनों ही जगहों पर राहुल गांधी ने ओपन कार में न सिर्फ रोड शो किया बल्कि इसके साथ ही केंद्र पर जमकर निशाना साधा। अब नई राइफल आई है, अडानी वाली राइफल। अब वो उसको आपके घुमाओगे, उस पर लिखा होगा अडानी एंटरप्राइज, और अडानी जी ने वेबसाइट खोला क्या कि भैया देखो हम राइफल बना रहे हैं। राइफल वो इजराइल में होगी, इजराइल की है। ये जो आपने जैकेट पहना बुलेट प्रूफ वाला, ये कहाँ से आया? ये भी अडानी से आया भैया। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुटी रही, दूसरी तरफ मोहन कैबिनेट ने आज रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कैबिनेट के साथ सपरिवार भगवान राम के दर्शन किए हैं। रामलला को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दंडवत प्रणाम किया और मंदिर का भ्रमण किया। और इसके साथ ही एयरपोर्ट में पहुंचते ही महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में सबसे पहले मोहन कैबिनेट ने जय श्री राम के नारे लगाए और इस गूंज के साथ ही शुरुआत हुई रामलला के दर्शन की यात्रा की। दंडवत प्रणाम आज उन्होंने शपथ ने किया। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट के सभी मंत्री यानी पूरा मंत्रिमंडल आज सपरिवार अयोध्या पहुंचा और राम दर्शन उन्होंने किया। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। और अब छत्तीसगढ़ की चुनावी खबरों से भी आपको अपडेट कर दें। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा आक्रामक रणनीति के साथ तैयारियां कर रही है। लक्ष्य सिर्फ 11 की 11 लोकसभा सीटों पर फतेह। मंजिल को हासिल करने वर्चुअल से लेकर फिजिकल जनसभाओं के मंच तैयार किए जा रहे हैं। मोदी से लेकर राजनाथ सिंह के उद्बोधन कार्यक्रम भी तय हैं और कोशिश यही है कि एक सीट से क्लीन स्वीप जीत से दूर रह जाने के मिथक को इस बार बीजेपी खत्म कर पाए। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। माना जा रहा है कि इसी महीने 15 तारीख से पहले कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है और इसी के साथ लागू हो जाएगी चुनाव आचार संहिता। लेकिन उसके पहले भाजपा के पास ताबड़तोड़ कार्यक्रमों की पूरी लिस्ट तैयार है। लक्ष्य है मिशन लोकसभा के तहत 100% क्लीन स्वीप के साथ जीत दर्ज करना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी पूरी तरह चुनावी तैयारियों में जुट गई है। 100% सीट जीतने के संकल्प लेकर बीजेपी ने आगामी 13 तारीख तक धुआंधार कार्यक्रम तय किया है। रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में 17 प्रकोष्ठों का महासम्मेलन के बाद सोमवार को प्रदेश कार्यालय पार्टी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अगले 4 दिन नारी शक्ति के नाम कार्यक्रमों का है। 5 मार्च को महिलाओं की पदयात्रा या बाइक रैली निकाली जाएगी। 6 मार्च को नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 135 नगरीय निकायों और 270 ग्राम पंचायतों में LED लगाकर कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी को संबोधित करेंगे। 7 मार्च को महतारी वंदन योजना की लॉन्चिंग होगी। सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। एक और भूपेश बघेल की सरकार थी जिन्होंने बहनों का माताओं का वोट लेने के लिए 2018 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई। हमने कहा कि हम 1000 रुपये महीना 12,000 रुपये देंगे महतारी वंदन योजना की। हम शीघ्र अतिशीघ्र 7 तारीख को महतारी वंदन की राशि उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे प्रकोष्ठ के लोग निचले स्तर में जाके हर विधानसभा में 100 जगह दीवार लेखन करेंगे।
हमारे प्रकोष्ठ के सभी 17 प्रकोष्ठ के लोग वहाँ पर जाकर हर 10 घर में झंडा लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। 8 मार्च को महाशिवरात्रि की वजह से एक दिन का ब्रेक है। 9 मार्च को राजधानी में किसानों का महाकुंभ कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश भर में हजारों हजार किसानों को साइंस कॉलेज मैदान पर बुलाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित करेंगे। यहीं से 12 मार्च को किसानों के खाते में अंतर की राशि के रूप में 13,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान होगा। 10 मार्च को प्रदेश भर के पंच सरपंचों का कार्यक्रम तय किया गया है। चुनाव मैनेजमेंट में ये वर्ग बेहद अहम और खास होता है। कहने की जरूरत नहीं कि इन्हीं को साधने की कोशिश होगी। 12 मार्च का दिन किसानों के नाम होगा। धान खरीदी के अंतर की 13,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी जाएगी। मुख्य कार्यक्रम बालोद में होगा, लेकिन आयोजन हर ब्लॉक में होना है। हर जगह बड़े भाजपा नेता मौजूद होंगे। 13 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम हाउस में प्रवेश करेंगे। 3,000 कार्यकर्ताओं को रायपुर बुलाया जाएगा। कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, लेकिन चुनाव में संकेत भी अहम माने जाते हैं। यानी अब से लेकर आचार संहिता लागू होने तक भाजपा धुआंधार तरीके से मिशन लोकसभा में जुटी रहेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश की सियासत से बता दें। टिकट कटने के बाद भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर काफी भड़की हैं। मीडिया पर उन्होंने टिकट कटने का गुस्सा निकाला है। मीडिया पर बदनाम करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। मीडिया से अब बात नहीं करूंगी, ये साफ तौर पर साध्वी प्रज्ञा का बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल में मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने TRP बटोरी है। तो आपको बता दें कि शनिवार को ही लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट बीजेपी ने पूरे देश में जारी की है और उसमें उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद एक तरह से भड़ास उन्होंने निकाली है मीडिया पर। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद सुनिए। मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के जो भी दिखाते हो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ना पहले ना आज ना करती हूँ इस प्रकार का काम और ना पसंद करती हूँ। हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। जितनी TRP आपको बटोरनी थी राजनीतिक हमारे 5 वर्षों में आपने कमा लिया। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में। तो ना सिर्फ गुस्सा निकाला बल्कि आज के बाद बात ना करने की बात भी यहाँ पर सांसद कहती नजर आ रही है। और अब रुक करेंगे दिल्ली का। आपको बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी बैठक में शामिल हैं। PCC चीफ अध्यक्ष दीपक बैज बैठक में पहुंच चुके हैं। सांसद अखिलेश प्रताप सिंह के निवास पर इस बैठक को आयोजित किया गया है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर अहम चर्चा इस मीटिंग में की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर माना जा रहा है कि अंतिम मोहर इस बैठक में लग सकती है। छत्तीसगढ़ के PCC चीफ दीपक बैज इस बैठक में मौजूद हैं। 24 के रण में आज अहम मंथन किया जा रहा है। सांसद अखिलेश प्रताप सिंह के निवास पर दिल्ली में यह बैठक आयोजित की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर अहम चर्चा इस मीटिंग में की जा रही है और तमाम दिग्गज जो है कांग्रेस के वो इस बैठक में मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सोनिया गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के PCC चीफ भी मौजूद और वही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल है। और ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर इस मीटिंग पर लग सकती है। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। सांसदों और विधायकों के सदन में रिश्वत लेकर वोट देने और सवाल पूछने पर संविधान के तहत मिली छूट को देने से इनकार किया गया है। अब सांसदों और विधायकों के पैसे लेकर वोट देने और सवाल पूछने पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। संविधान से जो छूट मिलती है वो उन्हें नहीं मिल सकेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने इसी के साथ 25 साल पुराना फैसला पलट दिया। दरअसल साल 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से यह तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने अब अपने ताजा फैसले में कहा है कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस PV नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा से छूट दी गई थी। लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बिग न्यूज।